अब हम चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो धनु राशि के जातक होते हैं वो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी वाणी और उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, जो कि वो हमेशा विचलित होते हैं। अगर उनको गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अगर गुरु ग्रह का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, जो कि बृहस्पति देव स्वयं उनके राशि के स्वामी हैं, तो इसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई चीजें उनकी गलत वो निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हो पड़ता है। इस सप्ताह बृहस्पति देव पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं, जिसके कारण भी बहुत सारे नुकसान धनु राशि वालों को उठाने पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। पति और प्रेमी पर अंधा विश्वास ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी आपको जीवन में लगातार समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपनी परिस्थितियों और स्थितियों के साथ ही निर्णय लें। अत्याधिक खर्च से बचें। कोई भी जीवन में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को लेकर ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा आपके साथ घट सकता है जिसमें किसी व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आ जाए और उसके प्रभाव के कारण आपका डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें और सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको लगातार पछताना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आपको इस परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में जो अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव है वो उससे आप दूर होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। मकर राशि ऑलरेडी 7.5 के प्रभाव में है और मकर राशि के जो जातक है काफी विचलित प्रवृत्ति के मुझे दिखाई देते हैं हमेशा, क्योंकि 7.5 के प्रभाव के कारण आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो काफी आप उससे विचलित होते हैं। तो आपको अपने आप को संयमित करना है, अपने समय के निर्धारण को संयमित करना है। जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए ये आवश्यक है कि आप किस दिशा में उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने से आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आएगा और आपका जीवन किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन सारी परिस्थितियों का चुनाव करते ही आप जीवन में कोई कार्य करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अध्यापक हैं या विद्यार्थी हैं तो भी आपको बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है कि आप अपने स्टूडेंट को किस प्रकार से गाइड कर रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि आप किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मकर है तो जीवन में बहुत सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यह स्थिति और परिस्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वाहन थोड़ा धीरे चलाएं, आपके सर पर चोट लग सकती है। आप जीवन में नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, पूरे प्लानिंग के साथ ही जीवन में एक नया स्टेप आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी आप अपने आप को बचा कर रखें, अन्यथा आपकी सामाजिक हानि हो सकती है। इस बुरी परिस्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में बुरे ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातक भी शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। आपके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि देव भी होते हैं। तो क्योंकि अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो उसका प्रभाव आपको सही रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। काफी व्यस्तता भरा जीवन आपका हो सकता है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में लगातार मुझे समस्या आ सकती है, ऐसी मुझे संभावना प्रतीत हो रही है। वाहन भी देख समझ कर चलाएं, पैसे का लेन देन देख समझ कर करें। किसी भी कार्य की शुरुआत करने में हड़बड़ी ना करें, पहले आप देख लें, समझ लें, उसके बाद अपने जीवन में निर्णय लें। संतान पक्ष को लेकर लगातार आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो आप बहुत सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, खासकर अपने संतान और पर्सनल लाइफ को लेकर, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। किसी पे भी भरोसा करने के पहले खासकर अपने आसपास के घेरे में आने वाले अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को आप देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। भाइयों के साथ भी आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जीवन में सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें। इससे आपके जीवन में अनिष्ट ग्रह के प्रभाव से आप दूर होंगे और सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा।
तो आपने जाना कि कुंभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मीन राशि के जातक काफी सौम्य सरल प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपने रास्ते पर चलते हैं, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन क्योंकि मीन राशि भी की साढ़े साथी के प्रभाव में है, इसके कारण आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। कहीं आपका निर्णय आपकी गति और आपकी दिशा ना बदल दे। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय काफी स्ट्रगल भरा होगा। आपको जीवन में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे, अपने कार्यों के अनुसार ही अपनी गति निर्धारित करनी होगी। प्रेम संबंधों में भी आपके थोड़े से लोगों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। पैसों का लेन देन सोच समझ के करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अपने ग्रहों को अपने अनुरूप करने के लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके जो जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव है वो दूर रहेंगे, क्योंकि मीन राशि के स्वामी ग्रह भी बृहस्पति देव ही होते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार इस सप्ताह 12 राशियों पर अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, कि आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और आपके जीवन में अच्छे और बुरे क्या क्या घटने की संभावना है। देखिए, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में सही कार्य करेंगे तो उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है, और हमारे भविष्य को अच्छा करने के लिए हमें वर्तमान में निरंतर प्रयासरत रहना बहुत आवश्यक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रहों के परिवर्तन से, उनके प्रभाव से, उनकी दृष्टि से आपका जीवन जरूर प्रभावित होता है, लेकिन आप अपने कर्मों के प्रभाव से अपने ग्रहों को अपने अनुरूप कर उनको प्रबल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, किसी का बुरा ना करें, हमेशा लगातार प्रयासरत रहें, जिससे भाग्य भी आपका साथ दे और कर्म और भाग्य के प्रभाव से आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।